नुकात हैं वो जमा करानी है अदालत में, थोड़ी देर में वो आएंगे। इसीलिए मैंने आज गुजारिश की थी तमाम पार्लियामेंटेरियन से कि वो यहाँ मौजूद हों। ये जो नुकात को पेश करेंगे, जो वो बहस अपनी तहरीरी तौर पे अदालत को देंगे, ये हम सब का नुक्ता नज़र है, ये हम सब के ज़मीर की आवाज़ है, इस कौम के ज़मीर की आवाज़ है। अगर कोई फैसला किया जाता है तो कितने पर उम्मीद हैं कि इमरान खान की सेहत की भी अब जो खबरें आ चुकी हैं, दूसरी तरफ उनको सिचुएशंस भी इसी तरीके से दिए गए कि बनी गाला शिफ्ट किया जाए, किसी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, मियाँ बीवी को इकट्ठा कर दिया जाए, ऐसी सजेशंस दी गई सोमरो साहब को, तो लगता है कि आज का कोई फैसला जो है कुछ ऐसा बड़ा फैसला भी आ सकता है। देखिए, हम समझते हैं कानून के मुताबिक, शराफत के कम तरीन जो तकाजे हैं उनके मुताबिक खान साहब को ये रिलीफ मिलनी चाहिए। उनकी सेहत के हवाले से जो कुछ भी उनको दरकार है उनको मुयस्सर होना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब ने आपको बताया मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से क्या रवैया था पीटीआई की काबीना का। कम अज कम वही रवैया मैं समझता हूँ इस काबीना का, इस निज़ाम का, इस मुक़द्दरा का होना चाहिए। इमरान खान एक इंसान है, वो इस कौम का लीडर है, वो इस कौम का हीरो है। उसने लाखों लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया है। आज उसको जेल में आप कस्ब परसी की हालत में नहीं छोड़ सकते, किसी इंसान को नहीं छोड़ सकते। इमरान खान का मुकदमा हर इंसान का मुकदमा है, इंसानी तकरीम का मुकदमा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कि 27 सितंबर के हवाले से आप लोगों ने कॉल दी हुई है, उससे पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है, कारकुनान 27 सितंबर के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, तो क्या इस स्टेट को हंगामी सूरत हाल के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है? इससे पहले भी सेहत के मामले हमने होशमंदी से काम करना है, दबाव में नहीं करना। मैं आपके सामने हालात रख देता हूँ। देखिए, आज हम यहाँ खड़े हैं, मेरे साथ 3 पार्लियामेंटेरियन यहाँ खड़े हैं, चौथा भी है तो बता दें। देखिए, हमारी पुकार थी तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, और अब मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखूंगा। हम हर रोज ये तकाजा करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस आए, अपनी आवाज बुलंद करें, चाहे वो 5 अगस्त हो, चाहे वो खान साहब के मुकदमों की हेयरिंग हो। हम पूरी कौम से कहते हैं उठो, बाहर निकलो। जवाब क्या मिलता है? क़यादत डरपोक है, क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। अपने गरीबानों में झांको, मैं कहता हूं, मैं पूरी कौम को कहता हूं, बहुत देर हो जाएगी, तुम इल्जाम लगाते रहोगे, तुम उंगलियां उठाते रहोगे। सोचो कि तुम कहां थे। 5 अगस्त को खान साहब की असीरी के 3 साल मुकम्मल हुए। हमने पूरी कौम को कहा था कि बाहर निकलो, अपनी गली में निकलो, अपने चौराहे में निकलो, अपने करीबी चौक पे जाओ, आवाज बुलंद करो, काली पट्टियां बांधो, अजान दो, नारा लगाओ आजादी का। कितनों ने ये किया। अपने अपने गरीबानों में मैं कहता हूं झांको। हम तो थे मौजूद, हमारे गिर्द पुलिस का हिसार था, हमारे गरीबानों पे उनके हाथ थे, हमारे दोस्तों को मारा पीटा गया, हमारे दोस्त जेलों में गए। 450 हमारे दोस्त पीटीआई के कारकुन जिन्हें आप कहते हैं इस वक्त मुकदमों में हैं, 20 इस वक्त जेल में हैं। तो हमने तो किया। तो मैं आज तकाजा करता हूं हर पार्लियामेंटेरियन से जो यहाँ मौजूद नहीं है, हम पार्लियामेंटेरियन से कहते हैं अपनी 5.5 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह में से सिर्फ 50,000 रुपए इमरान खान के लिए जमा कराओ पार्टी फंड में, ताकि हम अपने दोस्तों का ख्याल रख सकें, वकील कर सकें, उनको जेलों में खाना पहुंचा सकें। ये भी नहीं होता। हम कौम को कहते हैं बाहर निकलो, कौम निकलती है, लेकिन उस तादाद में नहीं निकली अभी तक। हमें यकीन है और हमें उम्मीद है कि 27 सितंबर को ये कौम भरपूर जवाब देगी इस जबर के निजाम को, इस फरेब के निजाम को, इस झूठ के निजाम को, जिसने वोट लूटा, जिसने इज्जत लूटी, जिसने चादर चार दीवारी को मस्मार किया। तो हम खड़े हैं, हम देखेंगे, हम जेलों में जाने को तैयार हैं। सबने जेलें भुगती हैं, हमने अपनी जिंदगियां खत्म की हैं, अपनी वकालतें, अपने कारोबार खत्म किए हैं। हर लम्हा हम उनकी जद में हैं। 23 मुकदमे मेरे ऊपर हैं, कल मेरी फिर बेल की हेयरिंग है। नहीं बेल देंगे तो मैं जेल चला जाऊंगा। तो क्या कौम सो जाएगी? किसके इंतजार में है कौम? हम सब एक लम्हे की मार है, हम सबको जेलों में डाला जा सकता है। ये मुकदमा पाकिस्तानी कौम ने लड़ना है। मैं बार बार ये कहता हूं, अगर पाकिस्तानी कौम ये मुकदमा नहीं लड़ेगी तो ये मुकदमा कोई नहीं लड़ सकेगा, कोई नहीं इसको जीत सकेगा। इमरान खान का मान है ये कौम। इमरान खान इस कौम पे इन्हिसार करके जेल बैठा है। वो मुकदमा लड़ रहा है पाकिस्तानी कौम का, सलमान राजा का, अली मोहम्मद खान का, जमाल एहसन का मुकदमा या शफकत साहब का मुकदमा नहीं लड़ रहा। वो मुकदमा आपका, आपके बच्चों का, आपकी नस्लों का लड़ रहा है। आपको इमरान खान के लिए लड़ना है। कोई ये बहाना नहीं होगा कि फलां कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलां कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए हम बाहर नहीं निकलते। ये कॉल इमरान खान की है। इमरान खान की बहनें बाहर निकलती हैं, निकलो उनके साथ बाहर, निकलो जिसके साथ तुम निकलना चाहते हो, अपने वजूद के साथ निकलो, अपने ज़मीर की खातिर निकलो। ये हम कहते हैं। तो 27 सितंबर इम्तिहान है पाकिस्तानी कौम का। उस दिन हम देखेंगे क्या होता है। उससे पहले यकीनन हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। खान साहब की सेहत के हवाले से जब भी हमें कोई इतला मिलेगी या तशवीश होगी, हम अपनी आवाज हर सतह पे बुलंद करेंगे। पार्लियामान में, अदालतों में, आपके सामने, सड़क के किनारे, हर जगह ये होगा।
लेकिन बिलाखिर ये मुकदमा पाकिस्तानी कौम के बच्चों ने, बीवियों ने, बूढ़ों ने लड़ना है। सलमान अकरम राजा साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि 27 को पूरी कौम निकले, लेकिन आप ये भी गिला कर रहे हैं कि कुछ पार्लियामेंटेरियन भी जो कि 50,000 रुपए तक नहीं दिए जा रहे, नहीं देते, देखिए ना निकले वो, लेकिन ना दे वो, सर वो नहीं आ रहे। रुपए। महमूद चकजई साहब के वो मत हो, कंसर्न मौजूद है। जब आप पीटीआई इकट्ठी एक नहीं होगी, पूरी कौम ना कैसे हो, इकट्ठी मैं होगी? यही तो कह रहा हूँ, कौम फैसला करे ना। कौम इन 70-80 लोगों पर मुनसर है। कौम का मुस्तकबिल, कौम ने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। इन 70-80-90 पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं निकलना, अपने तंजीमी ओहदेदारान के लिए नहीं निकलना। तुम्हें इमरान खान के लिए निकलना है, तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उस दिन निकला, कौन नहीं निकला, कौन सिर्फ बैठ के तनकीद करता है। एक एक का मुझे पता है, पार्लियामेंटेरियंस में से, तंजीमी ओहदेदारान में से किसने क्या किया हम सब जानते हैं। और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, हर चीज कौम के सामने लाऊंगा। कौन कहाँ खड़ा था 5 अगस्त को, ये भी सामने आ जाएगा। 27 सितंबर को कौन कहाँ खड़ा होगा और आज कौन कहाँ खड़ा है। इस वक्त इंतहाई अहम एक ये दिन है। खान साहब के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला हो सकता है कि आज हो जाए। सलमान सफदर साहब आएंगे, अपने तहरीरी जो नुकात हैं वो देंगे। जज साहब हो सकता है आज दोपहर ही फैसला सुना दें। तो कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की थी कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर उस्बा का मुकदमा वहां सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो भी मांग रही है रसाई अपने भाई तक। उस मुकदमे की सुनवाई के लिए भी हमें खड़ा होना है। तो कहाँ है हमारे दोस्त? तो बिल्कुल ये बात मैं करूंगा, कोई लगी लिपटी नहीं रहेगी। जो जहां है उसको हम जाहिर करेंगे। कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, ये कौम के सामने होना चाहिए। थैंक यू अच्छा सर, लास्टली ये बताइएगा कि अल्लाह ना करे इमरान खान सेहत के हवाले से कोई ऐसी खबर आती है तो एमरजेंसी की सूरत में भी ये काल तब्दील हो सकती है जो 27 सितंबर वाली है? देखिए बिल्कुल हो सकती है, लेकिन 27 सितंबर क्या है? 27 सितंबर 24 नवंबर और 26 नवंबर 2024 की रेपिटेशन नहीं है। हम दोबारा वही नहीं करने जा रहे कि यहाँ आए और स्नाइपर हो और गोलियां हो। उस रोज अगर 20 यहाँ शहीद हुए थे तो अब 200 शहीद। हमने ये करना है कि पूरी कौम को उभारना है। अगर ये कौम हर गली में, हर कूचे में उस दिन बाहर आ गई, 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनमें से 1 करोड़ 50 लाख भी अगर बाहर आ गए तो ये निजाम गिर जाएगा। आपको डीचौक आने की भी जरूरत नहीं है। जो काफिला सोहेल आफरीदी लाएंगे उसका लाएअमल वो खुद तरतीब देंगे कि उन्होंने उस दिन क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ खड़े होना है। लेकिन हम पूरी कौम को कह रहे हैं कि आपने हर गली में खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करनी है। ये हो गया, ये निजाम गिर जाएगा। उससे पहले सियासी इवेंट जिसको मैं कहता हूँ वो होते रहेंगे। हम यहाँ भी आएंगे, फिर पार्लियामेंटेरियंस को आवाज देंगे, फिर ओहदेदारान को आवाज देंगे, अडयाला भी जाएंगे, अदालतों के बाहर भी खड़े होंगे, खान साहब के मुकदमात की सुनवाई का तकाजा भी करेंगे। ये सब कुछ होता रहेगा। लेकिन हम कौम को एक दिन दे रहे हैं। याद रखो 27 सितंबर, अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लो, अपने कपड़ों का बंदोबस्त कर लो, देख लो तुम्हारी नौकरी और तुम्हारे स्कूल कॉलेज का क्या हाल है। उस दिन तुम्हें निकलना है इस कौम का मुकदमा लड़ने के लिए। थैंक यू सर। बहुत साहब 27 सितंबर की कॉल दी गई है और आज पार्लियामेंटेरियन को बुलाया गया था, लेकिन चंद ही पार्लियामेंटेरियन पहुंचे हैं। सर क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं बात करूं, जिसने बुलाना होता है टाइम पे बुलाया करे। पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। रात 12 बजे मैसेज कर लेता है कि पार्लियामेंटेरियन पहुंच जाए। पार्लियामेंटेरियन असम्बली नहीं हल्कों में होते हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। रात 12 बजे तो खान साहब की सेहत का नहीं पता चला कि यार तबीयत खराब है, तो दिन को बुला दे, फिर नहीं आते तो हम पूछ लेते कि आप क्यों नहीं। किसी पार्लियामेंटेरियन का कसूर नहीं है, बुलाने वालों का कसूर है। कि खुदा के लिए सियासत सीख ले, उसको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंटेरियन के और भी कमिटमेंट होते हैं। अगर आपने बुलाना है तो दिन को बुला लेते। 12 बजे जो न पहुंचता हम पूछ लेते कि क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन ये तरीका नहीं है कि रात बंदे सो जाए फिर आप रात 12 बजे उसको बुला लेते हैं कि भाईजान को। ये तरीका नहीं है जो जिस तरह सर ये भी गिला किया जा रहा था। 27 सितंबर को भी पार्लियामेंटेरियन को बुलाया था और उधर भी कुछ लोग नहीं है। 5 अगस्त को बुलाया गया था, वहाँ पर भी लोग नहीं पहुंचे। 5 अगस्त की तो बात की थी कि तो मैं सबको पता है कि टीवी में जितना हुआ है सब पार्लियामेंटेरियन के मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी पार्लियामेंटेरियन ने लोगों को गाड़ियां दी, इसी पार्लियामेंटेरियन ने लोगों को निकाला। बदकिस्मती ये है कि जो पार्लियामेंट से बाहर है उसका सारा मसला पार्लियामेंटेरियन के साथ है। थैंक यू। मिशाल यूसुफजई साहब, आप भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। अभी सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे कि हमने पार्लियामेंटेरियन से गिड़गिड़ा कर कहा था कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर आना है। सिर्फ 4 लोग अभी तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कल पार्लियामेंटेरियन से कहा गया था, लेकिन उनसे कहा रात के 12 बजे गया था। तो बहुत से पार्लियामेंटेरियन दूर दराज के इलाकों के होते हैं और एटलीस्ट उन्हें 24 घंटे पहले बताना चाहिए कि इस किस्म का केस लगा हुआ है, या क्योंकि कल तक तो ये जो खबरों की तस्दीक भी नहीं हो रही थी जो खान साहब के सेहत के हवाले से चल रही थी।
कल रात को ही हुई है और फिर कल रात ही पार्टी को कन्वे हुआ है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग आज पहुंच जाएंगे और जो आज नहीं पहुंच सके वो कल अडियाला के सामने पहुंच जाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।